शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। क्रिया योग के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान को लेकर के विचार चल रहा है। ईश्वर प्रणिधान के बिना समाधि नहीं लगा सकते, तप के बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता, स्वाध्याय के बिना मोक्ष को पा नहीं सकते, ईश्वर प्रणिधान के बिना समाधि नहीं लग सकती। ईश्वर प्रणिधान के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानम सर्व क्रियाणाम परम गुरौ अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। सर्व क्रियाणाम, समस्त क्रियाओं को, समस्त कर्मों को परम गुरु, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अर्पणम, समर्पित करना है। तत्फल संन्यासो वा, उसका जो फल है उसका संन्यास करना है, उसका त्याग करना है। यहां पर इस बात को समझने की चेष्टा करनी है कि फल का त्याग करना यदि है तो कर्म ही क्यों करें हम। जब कर्म करके उस फल का त्याग ही करना है तो कर्म क्यों करें। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यहां जो तत्फल संन्यासो वा जो कहा है, ईश्वर को कर्मों को अर्पित करना है, पर उनका जो फल है उसको त्याग करना है। इस त्याग को समझना है। अक्सर मनुष्य जब कर्म करता है तो वो उसका फल इस सांसारिक फल को ही चाहता है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द से मिलने वाले जो सुख है, इन्हीं सुखों को ध्यान में रखता हुआ व्यक्ति फल चाहता है। ये जो फल की इच्छा है वो रूप रस गंध स्पर्श से संबंधित फल की इच्छा है। ऐसा फल चाहता है जिससे उसको रूप का सुख मिले, रस का सुख मिले, गंध का सुख मिले, स्पर्श का सुख मिले, शब्द का सुख मिले। सांसारिक वैभवों से जो सुख मिलता है वो रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली पदार्थ हैं, शब्द वाली वस्तुएं हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली वस्तुओं को ध्यान में रख करके, इसी फल को ध्यान में रख करके व्यक्ति कर्म करता है। इससे ऊपर उठ नहीं पा रहा है व्यक्ति। यहां पर इससे ऊपर उठने की बात कही जा रही है, सांसारिक फलों को त्याग करने की बात कही जा रही है। यदि सांसारिक फल को ही हम प्राप्त कर ले तो ईश्वरीय सुख नहीं मिलेगा, ईश्वर रूपी फल नहीं मिलेगा, समाधि रूपी फल नहीं मिलेगा, वैराग्य रूपी फल नहीं मिलेगा, मोक्ष रूपी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब व्यक्ति सांसारिक फलों को ही प्राप्त करना चाहता है, उसी के लिए कर्म करता है, तो ईश्वरीय सुख को कैसे प्राप्त करेगा, ईश्वरीय आनंद रूपी फल को कैसे प्राप्त करेगा। वो तभी प्राप्त हो सकता है वो फल जब वो संसार के फल को त्याग करे। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। यहां तत्फल संन्यासो वा जो कहा है, फल का त्याग करने की जो बात कही है, वो फल है जिन फलों को ध्यान में रख करके हम कर्म करते हैं। यदि हमने लक्ष्य बनाया है, उद्देश्य बनाया है, ईश्वर का दर्शन करना है,
ईश्वर का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त करना है, बार बार जन्म मरण रूपी चक्र से ऊपर उठना है, इस जाल में नहीं फंसना है। जन्म बार बार लेना नहीं चाहते हैं, बार बार जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। इस जन्म और मरण रूपी जो चक्र है, जो निरंतर चल रहा है, इस चक्र से हटना चाहते हैं तो सांसारिक फलों को नहीं चाहना है। तब मुक्ति फल को ध्यान में रख करके कर्म करना है। प्रत्येक कर्म को, मुक्ति को, मोक्ष को ध्यान में रख करके कर्म करना है और संसार के फलों को त्याग करना है। यहां फल त्याग करने का अभिप्राय यह नहीं है किसी भी प्रकार के फल को नहीं चाहना। कोई भी फल नहीं चाहिए ऐसा इसका अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा अर्थ हो ही नहीं सकता। कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा। किए हुए कर्म कभी निष्फल नहीं होते हैं। यदि हमने कर्म किया है तो उसका फल मिलेगा। फल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक संसार का फल और एक मुक्ति का फल। एक जन्म मरण चक्र से छूटने का फल और एक इस संसार में बार बार आने वाला फल। दोनों में से एक फल हमें यदि चाहिए तो सांसारिक फल को हटा करके ईश्वरीय फल को प्राप्त करना है। यही योगाभ्यासी का उद्देश्य है, योग का यही उद्देश्य है। योग इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके चलता है। योग का विधान इसी फल को ध्यान में रख करके किया गया है। वेद यही कहता है, ईश्वर का यही आदेश है, ऋषियों का संदेश भी यही है कि मुक्ति को, मोक्ष को ध्यान में रख करके कर्म करना है। हां, संसार को ध्यान में रख करके वही व्यक्ति कर्म करता है जिसने ईश्वर का लक्ष्य नहीं बनाया है, मुक्ति का लक्ष्य नहीं बनाया है। यदि ईश्वर को लक्ष्य बना करके चलना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं उन कर्मों को, लौकिक फलों को न चाहते हुए करना है। और यह काम वो व्यक्ति कर सकता है जिसको हम मुमुक्षु कहते हैं, जो मुक्ति की इच्छा रखता है, जो सांसारिक व्यवहारों से ऊपर उभर करके ईश्वर को प्राप्त करने के लक्ष्य जिसने बनाया है। यह व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसने संसार को देख लिया है, संसार के विषय भोगों को भोग लिया है, संसार के दुखों को समझ लिया है। गंतव्य स्थान तो ईश्वर की ओर है, मुक्ति की ओर है। और वो सामर्थ्य जब व्यक्ति में नहीं है तो उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यहां संसार में रह करके सांसारिक कार्यों को करना होता है। और इन सांसारिक कार्यों को करता हुआ यह अनुभव करना होता है, इन कार्यों से मिलने वाला जो फल है, उस फल से मुझ आत्मा को तृप्ति मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, परीक्षण करना है। जिसको मुक्ति नहीं चाहिए, जो मुक्ति के लिए संकल्प नहीं करता है, मुक्ति का स्वप्न नहीं देखता है, जिसको मुक्ति के प्रति इच्छा नहीं है लेकिन फल तो चाहेगा, कर्म इसलिए करता है, वो कर्म फल के लिए करता है, और जो फल प्राप्त होता है उस फल से उसको तृप्ति मिलती नहीं है, संतोष मिलता नहीं है, निर्भयता आती नहीं है, स्वतंत्रता की अनुभूति नहीं करता है। फिर वो व्यक्ति और आगे बढ़ करके और कर्म करना चाहता है और किसी को अपनाना चाहता है। व्यक्ति सांसारिक सुखों को बदल बदल करके अपनाता रहता है। संसार के जितने भी सुख है उन सुखों को वो प्राप्त तो करना चाहता है, पर उनको प्राप्त करके उन्हीं में नहीं रहना चाहता है, उनको बदलता रहता है।
क्योंकि जिस सुख से उसको तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, निर्भयता नहीं मिलती, स्वतंत्रता नहीं मिलती, उस सुख को त्याग करके दूसरे सुख को प्राप्त करता है। उससे जब वो स्थिति नहीं मिलती, फिर तीसरे सुख को प्राप्त करता है। इस तरह वो व्यक्ति सुखों को बदलता रहता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसे सुख की वो तलाश कर रहा है, ऐसे सुख की तलाश कर रहा है जिसको अपना करके व्यक्ति पूर्ण तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, निर्भीक हो जाए। वो स्थिति ईश्वर प्रणिधान करने से प्राप्त हो सकती है। जब तक सांसारिक फलों की चाह को रखते हुए कर्म करते रहेंगे, तब तक यह स्थिति नहीं आ सकती है जिस स्थिति को आत्मा प्राप्त करना चाहता है। आत्मा की जो इच्छा है वो यही है कि पूर्ण तृप्ति मिले, पूर्ण संतोष मिले, पूर्ण निर्भयता मिले, पूर्ण स्वतंत्रता मिले। ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं जहां पर कोई रोक टोक ना हो, बस कुछ न करना पड़े, सब कुछ मिले। ये स्थिति केवल मुक्ति मोक्ष में ही बन सकती है। और उस स्थिति के लिए यहां जो हम कर्म करते हैं, वो जो पुरुषार्थ करते हैं, यह पुरुषार्थ उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। यदि यह पुरुषार्थ लौकिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए होता है, तो ये लौकिक पदार्थों को प्राप्त कर करके देख चुके हैं। इसलिए मुक्ति की चाह हर कोई व्यक्ति नहीं करता है, क्योंकि मुक्ति की चाह वही व्यक्ति करता है जब इन सांसारिक सुखों को देख चुका होता है, भोग चुका होता है, अतृप्त हो चुका होता है। सांसारिक सुखों में उसको वो स्थिति नहीं दिखाई देती है, तब जाकर के इससे ऊपर उभरता है, तब वैयक्तिक ना रह करके पारमार्थिक हो जाता है, तब अपना ना करके सबको अपना कहने लगता है। ये मेरा है और बाकी पराये हैं। जो ये बात है कि मेरा मेरा नहीं, माता पिता गुरु आचार्य उसके निकट के जो भी लोग हैं वो मेरे अपने हैं, बाकी अपने नहीं हैं, वो इन्हीं लोगों के लिए कुछ करता है। सीमित लोगों के लिए जब कुछ करता है तो यहां पर लौकिक फल प्राप्त होते हैं। जब सीमित लोगों के लिए नहीं करता है, प्राणी मात्र के लिए करता है, आत्मा मात्र के लिए कर्म करता है, सबके लिए करता है, जब भेदभाव किसी के लिए नहीं रखता, चाहे वो मां हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी के भी प्रति कोई भेद नहीं रखता है, सबको अपना मानता है, आत्मवत व्यवहार करता है, स्वयं के लिए जैसा व्यवहार वो चाहता है वैसा ही व्यवहार सबके साथ करता है। जब वो स्वार्थ को इस एक सीमित दायरे से बाहर निकल करके अपनी स्थिति को व्यापक बना करके प्राणी मात्र को ध्यान में रख करके संपूर्ण ब्रह्मांड को ध्यान में रख करके ब्रह्मांडस्थ प्रत्येक आत्मा को ध्यान में रख करके कर्म करता है, तब वह कर्म मुक्ति के लिए होता है, मोक्ष के लिए होता है। वो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं होता है, केवल सांसारिक सुखों को भोगने के लिए नहीं होता है, वो बहुत बड़े सुख के लिए होता है। सबके लिए करता हुआ व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है, सीमित लोगों के लिए करता हुआ व्यक्ति बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान में जो कर्म हैं, उन कर्मों को जब ईश्वर के प्रति अर्पित करता है तो वो ऐसा कर्म करता है जिस कर्म से संपूर्ण प्राणी मात्र को दुख न मिले। किसी भी व्यक्ति, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि व्यक्ति मात्र को, प्राणी मात्र को, आत्मा मात्र को ध्यान में रख करके जब व्यक्ति कर्म करता है
तो वो किसी को दुख देने के लिए नहीं करता है। वो अहिंसा से युक्त निर्वैर होकर के कर्म करता है। यदि इस भावना को ध्यान में रख करके जब व्यक्ति ईश्वर को सामने रखता हुआ, ईश्वर को अनुभव करता हुआ कर्म करता है, तो वो पाप कभी नहीं कर सकता। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं। ईश्वर की व्यापकता, ईश्वर की सर्वज्ञता, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता, उसकी न्यायकारिता को समक्ष रखता है। फिर वो जो कर्म करने लगता है, वो कर्म केवल स्वयं या अपने निकट लोगों के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है। कभी किसी को दुख देने की दृष्टि से वो नहीं करता है। स्वार्थी बन करके नहीं चलता, परमार्थी बन करके चलता है। ऐसा जो कर्म करता है, वह कर्म सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए नहीं करता है, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने के लिए करता है। तब वही कर्म निष्काम कर्म माना जाता है। ऐसे ही कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना होता है। तब वो ईश्वर के प्रति समर्पित किया हुआ जो कर्म है, वो कर्म लौकिक फलों को देने वाला नहीं होता है। लौकिक फलों को त्याग करता है और ईश्वरीय फल को प्राप्त करना चाहता है। यही तत्फल संन्यास का अभिप्राय है। फल न चाहना, इसका अर्थ यही है कि वो लौकिक फल नहीं चाहता। एक और बात, लौकिक फल नहीं चाहना, ये तत्फल संन्यास का अर्थ है। और एक दूसरा अर्थ है कर्म करना और ईश्वर को अर्पित करना और उस फल को त्याग करना, अर्थात ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। जो कर्म किया उसके फल को ईश्वर के प्रति अर्पित कर देना, उस पर छोड़ देना। वो जो भी फल देता है उसको स्वीकार करना। ये अपेक्षा ना रखना कि मैंने ये जो कर्म किया है, इस कर्म का ये फल मिले, चाहे लौकिक फल मिले, चाहे मुक्ति वाला फल मिले, ये अपेक्षा ही नहीं करना। बस ऐसा ही करते जाना कि ईश्वर न्यायकारी है, वो न्याय करता है। जो मैंने कर्म किया है, जिस प्रकार का किया है, जिस उद्देश्य से किया है, उसके अनुरूप ईश्वर फल देगा। ईश्वर के न्याय पर पूरा विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखना है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो न्याय करता है, वो कभी अन्याय नहीं करता है। जो कर्म मैंने किया है उसका फल जो भी ईश्वर ने दिया है, दे रहे हैं, आगे देंगे, उस पर कोई आपत्ति मुझको नहीं होगी। ईश्वर के न्याय पर मुझ पर पूर्ण श्रद्धा, ईश्वर के न्याय के प्रति मेरा पूर्ण विश्वास है। ईश्वर के न्याय को मैं नकार नहीं सकता। ईश्वर जो कुछ भी फल देता है वो मेरे लिए स्वीकार्य है। मैं उसके बदले में ये नहीं वो चाहिए ऐसा नहीं करूंगा। बस यही रखना है कि जो भी मैंने किया वो ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब ईश्वर उसका जो फल देगा वो मेरे लिए मंजूर है। यही तत्फल संन्यास का दूसरा अर्थ है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।